हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसकी जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको स्क्यूनेस कोफिशिएंट क्या होता है और कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती है, वो सारा समझाया हुआ है। और इस मेथड में हम पर्टिकुलरली कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला होता है जे बराबर मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूले के इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर आप मोड का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बहुलक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मध्यिका यानी मीडियन की हेल्प से निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, थ्री ब्रैकेट में m माइनस एम डी अपॉन सिग्मा। ओके, यहाँ पर जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, m जो है वो मीन है, एम डी जो है वो क्या है, मीडियन है। ओके, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। और मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं तो ये मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो आप मीन मीडियन मोड या स्टैटिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो जाकर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्क्यूनेस पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बतानी है हमें, और ये हमारे पास टेबल दे रखी है, मार्क्स ऑब्टेन और फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको बना लेते हैं हम अच्छे से। ये देखिए, जो हमें टेबल दे रखी है उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर ली पूरी। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है 0, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, यहाँ पर जो टेबल है उसमें है मोर देन मार्क्स ऑप्टेन मतलब प्राप्तांक से अधिक। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो जिसको आया होगा तो ज़ीरो से अधिक लाने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 150। मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ है और टेस्ट में 20 में से था, 20 नहीं सॉरी 100 में से टेस्ट था आपका, टेस्ट जो था वो आपका 100 था। तो 100 में से जिसको ज़ीरो आया है, ज़ीरो से ज़्यादा जिसको आए हैं, तो ज़ीरो से ज़्यादा जिसको आए हैं ऐसे कितने लोग हैं, 150 लोग हैं। ठीक है, और 10 से ज़्यादा जिनको आए हैं वो ऐसे कितने लोग हैं, 140 लोग हैं। अब आप देखो कि ज़ीरो से ज़्यादा तो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। इसका मतलब ज़ीरो से ज़्यादा में जो ये 150 लोग हैं, ये जो 150 लोग हैं इसमें 10 नंबर वाले भी हैं, 20 नंबर वाले भी है, 30 नंबर वाले भी है, 40 नंबर वाले भी हैं। ठीक है, तो हमें इसको कंसाइज करना पड़ेगा, यानी 0 से 10 नंबर कितने लोगों को आ रहे हैं। तो कितने लोगों को आ रहे हैं, 150 में से 140 घटाएंगे यानी 10 लोग। 10 लोग ऐसे हैं जिनको 0 से 10 के बीच में नंबर आ रहे हैं। ओके, 10 से लेके 20 तक, तो 10 से 20 तक कितने लोग हैं, तो इन दोनों को घटा दीजिए। 140 में से 100 घटाइए तो यानी 40 लोग ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं वो 10 से 20 के बीच में, मतलब 15 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं। ओके, अब देखिए 20 से 30 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, तो 20 से 30 के बीच में कितने लोग आएंगे, तो इन दोनों को घटा दीजिए। 100 में से 80 जाएंगे तो 20 बचेंगे। उसी प्रकार 30 से 40 के बीच में, तो 80 में से 80 घटाइए तो 0 लोग, मतलब एक भी ऐसा नहीं है जिसको 30 से 40 के बीच में नंबर आए हो। फिर 40 से 50 में कितने लोग आए हैं, तो 80 में से 70 घटाइए, कितने, 10 लोग। फिर 60 से 70 के बीच में कितने लोग आए हैं, तो इन दोनों को घटा दीजिए तो 16 लोग। फिर 70 से 80 के बीच में कितने लोग आए हैं, तो 14 लोग। ओके, तो इस हिसाब से हमने ये टेबल बना ली पूरी। गॉट इट। अब जब आपने ये टेबल बना ली तो आप इसकी मिड वैल्यू लिखिए। मिड वैल्यू लिखिए यानी आप देख रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में जो मिड वैल्यू है, बीच की वैल्यू कौन सी आएगी, 5। 10 से 20 के बीच में क्या आएगा, 15। 20 से 30 के बीच में क्या आएगा, 25। ओके, तो ये आपने x बना लिया पूरा। 70 से 80 के बीच में क्या आ जाएगा, 75। ओके, अब इसके जो बीच की एक वैल्यू है, कोई सी भी जो आपकी इच्छा हो, बीच की वैल्यू मतलब देखिए ये दोनों काटे आपने, ये दोनों काट दिए, यहाँ से ये दो काट दिए, इसका मतलब ये दो वैल्यू जो है वो बीच की हैं। अब इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आपको एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, ए है ना, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य आप किसको मान रहे हो, हमने माना कल्पित माध्य कितना है, 45। आप 35 को भी मान सकते हो। ओके, तो ए आपका कितना हो जाएगा, 45। एच क्या होता है यहाँ पर, एच बताइए, एच क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, कितने कितने का अंतर है, सब में 10-10 का अंतर है। 30 से 40 में 10 का अंतर, 50 से 60 में 10 का अंतर, तो एच बराबर कितना हो गया, 10। ओके, तो अब आपको u निकालना है, तो u बराबर होता है x माइनस ए बटे एच। तो यहाँ देखिए एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य 45 माना, h बराबर 10 माना। अब आप u निकालिए, तो u देखिए पहली वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या है, x माइनस ए बटे एच, एक्स माइनस ए बटे एच। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5,
ए की वैल्यू कितनी है 45, एच की वैल्यू कितनी है 10, 5 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40/10। काटिए इसको, ये -40 आएगा, है ना। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10×4 = 40, तो ये आ जाएगा -4, यानी यहाँ पर आप क्या लिख दोगे -4। उसी प्रकार से x की वैल्यू कितनी है 15, a की वैल्यू कितनी है 45, h की वैल्यू कितनी है 10, 15 - 45 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 30/10 माइनस का, है ना। तो ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -3। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि जैसे ही आप घटा रहे हो तो आप छोटे नंबर 15 में से बड़ा नंबर 45 घटा रहे हो, तो जब भी छोटे में से घटाया जाता है तो माइनस का चिन्ह आता है, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए ये u का -4 फिर -3। उसी प्रकार से आप 25 - 45/10 करोगे तो ये आ जाएगा 20/10 माइनस का, और तो ये कितना बचेगा -2। उसी प्रकार से सारी वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली वैल्यूज आएंगी। ओके, ये x - a/h करोगे, है ना। जैसे 65 के लिए मैं बता दूँ तो x है 65, a की वैल्यू कितनी है 45 और h की वैल्यू कितनी है 10, तो 65 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे 20/10, यानी कितना आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है। ओके, गॉट इट। तो अब मुझे लगता है आपको u समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है f × u। f × u मतलब f का u में गुणा करके जो भी आएगा वो यहाँ लिखना है। तो देखिए f कितना है 10 का करिए -4 में गुणा तो कितना आएगा -40। फिर ये है f 40 का करेंगे -3 में तो कितना आ जाएगा -120। समझ गए, यानी इन दोनों को आपको गुणा करना है और वो लिखना है आपको यहाँ। तो दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखिए, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखिए, तो आपके पास ये वाली टेबल बन जाएगी। अब आपको करना है FU²। ये वाला कैसे निकालेंगे आप FU², तो आपको f में U² का गुणा करना है। तो U² का गुणा करने के लिए आपको u से पहले U² निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ एक टेबल एक्स्ट्रा बना लीजिए, वो किसकी हो जाएगी आपकी U² की। देखिए यहाँ देखिए इस टेबल में हमने U² निकाला है ना। तो U² निकाला है तो U -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × -4। स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है, 2 बार गुणा कर दीजिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार से -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इन सब का भी वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे आप, तो ये U² आ गया। अब आपको करना है FU², मतलब f का करना है गुणा किस में U² में। तो 10 का करेंगे आप 16 में तो कितना आ जाएगा 160। 40 का करेंगे 9 में तो जो आएगा यहाँ लिखेंगे। 20 का करेंगे 4 में तो ये आ जाएगा 80। 0 का करेंगे 1 में तो ये आ जाएगा 0। 10 का गुणा करेंगे आप 0 में तो आ जाएगा 0। 40 का गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा 40। उस प्रकार से ये वाली टेबल बन जाएगी। देखिए ये देखिए ये पूरी टेबल अभी मैंने आपको बताई, तो ये आ गई है ना। अब आपको निकालनी है संचयी आवृत्ति CF क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, है ना। संचयी आवृत्ति निकालनी है तो कैसे निकालते हैं ये आप, इसको निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। देखो सबसे पहले आप f की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दो 10, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालते हैं, बारंबारता यानी आवृत्ति से निकाली जाती है ना। CF जो है वो f से निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप जो पहली वैल्यू है वो लिख दीजिए, इसमें फिर इसको जोड़िए और यहाँ लिखिए। तो 10 में 40 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 50। 50 में फिर 20 जोड़िए तो यहाँ पर लिखिए कितने आ जाएंगे 70। 70 में 0 जोड़िए तो कितने आ जाएंगे 70। 70 में 10 जोड़िए तो कितने आ जाएंगे 80। फिर 80 में 40 जोड़िए यहाँ लिखिए, फिर इसमें 16 जोड़िए यहाँ लिखिए, फिर 14 जोड़िए यहाँ लिखिए। इस प्रकार से आपको CF वाली टेबल मिल जाएगी पूरी। बस अब ये आ गई आपकी पूरी टेबल, जो बन गई वो ये बन गई। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें इन पूरी वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ के यहाँ लिखिए और इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा समेशन f बराबर 150, समेशन FU आ जाएगा -86 और समेशन FU² आ जाएगा 830। ओके, अब कुछ लोगों को ये माइनस प्लस जोड़ने में दिक्कत होती है ना, तो इन माइनस को आप अलग जोड़ दीजिए। तो 120 में 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 160। 160 में 140 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 200, और वो भी काय का माइनस का। तो -200 में आपको जोड़ना है ये 3, है ना। तो इन तीनों को जोड़कर 200 में से घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। ओके, अब आप देखो कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, वो क्या होता है, J बराबर 3m - md/सिग्मा। m मतलब होता है माध्य, md मतलब होता है मध्यिका, और सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आपको मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों निकाल के इस सूत्र में वैल्यू रखनी है। तो पहले तीनों निकालिए, पहले मीन, फिर मीडियन, फिर सिग्मा। तीनों हम बारी बारी से निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a + समेशन FU × H/समेशन F। ओके,
तो अब आप देखिए आपके पास सारी वैल्यू है। ए क्या था, कल्पत माध्य, एज्यूम्ड मीन कितना था 45, तो 45 लिख दिया ए की जगह। ओके, अब समेशन एफ यू की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास, -86, तो यहाँ लिख दिया -86। समेशन एफ की वैल्यू कितनी है 150, तो आप 150 लिखेंगे इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10, तो इंटू 10 कर दिया आपने। ओके, अब इसको आप हल कर लीजिए। तो इसको हल कैसे करेंगे, 45 माइनस 86 का गुणा 10 में, 10 का 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -86/15। तो 86 को 15 से डिवाइड करिए, जो आएगा उसमें 45 में से घटा दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 45 माइनस 86/15। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 86 और 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.73। और जैसे ही आप 45 में से 5.73 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 39.27। ये वैल्यू याद रखिएगा, है ना। मीन की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू कितनी आ गई 39.27, तो एम की जगह आप 39.27 लिखेंगे बाद में। ओके, अब आप देखिए कि आपको मीन निकाल लिया। अब आपको मीन के बाद निकालना है मीडियन, मध्यिका। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L + n/2 - CF/F × H। यहाँ देखिए L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। F होती है फ्रीक्वेंसी और CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और N जो होता है वो होता है समेशन F। तो देखिए F को जब आपने जोड़ा था तो कितना आया था 150, तो ये N कितना हो जाएगा आपका 150। तो n/2 निकालना है, तो n/2 कितना हो जाएगा 150/2। तो 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ओके, अब आप देखो कि CF और H क्या होता है। H तो आपको पता है 10 है। अब आप ये देखिए कि L, CF और F कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले n/2 जो आपने निकाला वो कितना आया 75। ओके, तो अब ध्यान दीजिए कि 75 जो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो 75 की जो वैल्यू है वो आप जान रहे हो कि 70 से आपको किस में देखना है, CF में देखना है। ठीक है, तो CF में अगर आप देखोगे तो 75 जो है वो 70 से बड़ा है। तो 70 से बड़ा है लेकिन 80 से छोटा है, तो 75 जो है वो इस 80 में लाई करेगा। ओके, तो अब आपको देखना है कि 80 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो 80 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 10। तो जो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है जिसमें जो F है, ये F कितना हो जाएगा, 80 के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो कितनी है 10। फ्रीक्वेंसी मतलब जो ये F लिखा है ये कितना है 10। ओके, तो ये हो जाएगा F आपका कितना 10 हो जाएगा। ओके, अब F के सामने वाला आप लिमिट देखिए, तो लिमिट कितनी है 40 से 50। 40 से 50 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 40। तो L कितना हो जाएगा आपका 40। ओके, तो ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और इस आवृत्ति के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी आपकी CF। तो CF कितना हो जाएगा 70। ओके, तो आपको मिल गई सारी वैल्यू। देखिए L हो गया 40, n/2 75, CF हो गया 70, F हो गया 10 और H हो गया 10। तो यहाँ सारी वैल्यूज़ आपको जस्ट सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू आप रखेंगे MD = L + n/2 - CF/F × H। रखिए सारी वैल्यू, L की जगह 40, n/2 75, CF की वैल्यू 70, F की वैल्यू 10 और H की वैल्यू भी 10। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी हमने। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, 75 में से 70 घटाया तो कितना बचेगा 5, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो MD यानी मध्यिका या फिर मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45। तो याद रखिए मीडियन आया 45 और मोड जो आपका मीन जो आया था वो कितना आया था 39.27। तो M आपको पता चल गया, MD आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है सिग्मा। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने सूत्र लिखा है, सिग्मा = √(FU²/N - (FU/N का होल स्क्वायर)। तो यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली थी समेशन FU², तो FU² की वैल्यू कितनी है 830। तो रूट में यहाँ की जगह पे कितना आ जाएगा 830। N की वैल्यू कितनी है 150, तो N की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस ब्रैकेट बनाएंगे आप, वर्ग लगाएंगे। समेशन FU कितना है -86। N की वैल्यू कितनी है 150, तो ये आपको लिख दिया। और इनटू में बाहर क्या है H की वैल्यू कितनी है 10। तो ये आपको अब हल करना है। तो देखिए ये सारी हमने वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए 86 का स्क्वायर है, वर्ग है, तो 86 को 2 बार लिख दीजिए। 150 का भी स्क्वायर है तो 150 को भी 2 बार लिख दीजिए। ओके, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये 0 हट गए, तो 83/15 बचा। ओके, इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.53। ओके, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 5.2 और इंटू में 10, और 5.2 का रूट है, ये क्या है वर्गमूल है 5.2 का, तो वो कितना होगा 2.28 इंटू फिर 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.8। ये सब आपको कैलकुलेटर से करना है। ओके,
तो कैलकुलेटर से करके देखिएगा, बिल्कुल यही आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था। ओके, तो फॉर्मूले में देखिए मीन आपको पता चल गया है कितना, 39.27 हमने निकाला था। मीडियन हमने फॉर्मूले से निकाला तो 45 आया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला तो 22.8 आया। कैसे आया ये मैंने बता दिया है इस वीडियो में पूरा आपको अच्छे से। ओके, और अगर और डिटेल में देखना है तो आप तीनों के अलग अलग वीडियो देख सकते हैं, है ना, वो भी मेरे चैनल पर डले हुए हैं। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं, और इनके किस 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 तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं वो भी बताया है ना। तो इनकी तीन मेथड्स बताई हुई हैं, तो वो देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो, आप 3 लिखा आपने, एम क्या है मीन, तो मीन की वैल्यू यहाँ लिख दी, फिर माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी 45, और बटे में सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी 22.8, ये आप रखेंगे। इन दोनों को घटा दीजिए, तो इन दोनों घटाएंगे तो आएगा -5.73। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से आप 45 बड़ा नंबर घटा रहे हो, इसलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17.19, और माइनस एज इट इज़ लिखेंगे बटे 22.8, दोनों को भाग देंगे तो कितना आएगा -0.75। अब आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो कि ये माइनस का साइन है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव स्क्यू है। ओके, क्योंकि नेगेटिव स्क्यूनेस जो आपने निकाली वो क्या आई, नेगेटिव आई। ओके, तो ये था कैलिब्रेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया है बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं ना, बोले का स्क्यूनेस गुणांक कैसे निकालते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, ये मैंने इसके 3rd पार्ट में बताया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत समय लगता है। और अगर ये आपकी हेल्पफुल, आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करें दूसरे लोगों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, इसका एक फुल वीडियो भी है जिसमें सारी चीज़ें एक ही वीडियो में है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें से चेक कर लीजिए, आपको कुछ भी यूज़फुल हो सकता है उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।